अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ रूम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा भट्ट। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्तान के न्यूज़ रूम से देखते हैं कि आज यहाँ के रिपोर्टर्स जो हैं उन्होंने कौन सी बड़ी और अहम खबरें जो हैं वो फ़ाइल की हैं। सबसे पहले चलते हैं यूसुफ आबिद साहब के पास, इनसे जानते हैं कि इनके पास आज कौन कौन सी खबरें हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुल्तान में आज जो है वो एक तो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, इसके हवाले से कि लिया जेल से और मुजफ्फरगढ़ जेल से बहुत सारे कारकुन जो तहरीक इंसाफ के थे और हिरासत में लिए गए थे इस आज़ादी मार्च के दौरान, उन्हें आज रिहा किया गया है, जिसकी वजह से आज मेंबरान असम्बली भी जो है वो तहरीक इंसाफ के बहुत एक्टिव नज़र आए हैं, उनके घरों में गए हैं और मुबारकबादों का सिलसिला चलता रहा है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी आज मुल्तान के लिए एक अहलियान मुल्तान के लिए खुशखबरी है वो ये है कि 5 साल बाद जो है या इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बहाल हो रही है। मुल्तान का स्टेडियम जो है दुनिया के खूबसूरत तरीन स्टेडियम्स में शुमार किया जाता है, लेकिन मैचेस ना होने की वजह से वीरान पड़ा था। तो वेस्ट इंडीज़ की टीम के साथ मैचेस जो है वो 8 जून से शुरू होंगे। और इसके अलावा मुल्तान में एक बड़ा इवेंट था कि हेड मास्टर्स एसोसिएशन जो है वो एक सालाना इंतखाबात करवाती है, एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, उनके आज इंतखाबात थे। इसके अलावा जो है वो जो अगर अहम जो इश्यूज़ हैं आवाम के वो ये है महंगाई है। तो महंगाई का ये इशू था कि आज सीमेंट की बोरी जो है वो 50 रुपये उसमें इजाफ़ा हो गया और उसकी वजह से जो लोग हैं परेशान हैं और जिनके तामीराती काम थे वो रुक गए हैं और गरीब आदमी के लिए जो है वो घर बनाना जो है वो ख्वाब बन कर रह गया। इन्होंने काफ़ी बढ़िया में खबरें दी। अब जो मुल्तान में शायकीन क्रिकेट है, जिनको शौक़ है देखने का, वो मुल्तान में अब बहाल हो चुकी है, तो वो मुल्तान में भी अब क्रिकेट जो है वो देख सकते हैं। देखते हैं कि क्राइम में क्या हो रहा है। आज मज़हर साहब से जानते हैं कि आज क्राइम बीट में हमारी क्या हो रहा है। मुल्तान में मंशियात फरोशी यहाँ का एक बड़ा अहम मसला है। तो इससे हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। मंशियात फरोशी इतनी आम हो चुकी है कि हमारे तालीमी इदारों से भी शिकायत सामने आ रही है। वहाँ पे तलबा को ना सिर्फ मंशियात सप्लाई की जाती है बल्कि वहाँ पे तलबा मंशियात के आदी भी हो चुके हैं। तो हम इस सिलसिले में पुलिस ने आज एक अच्छी कार्रवाई की है कि 3 बड़े मंशियात फरोशों को गिरफ़्तार किया है। उनसे 8 किलो हेरोइन बरामद की है, जिसकी मालिक करोड़ों रुपये में बताई जाती है। इसके अलावा जनूबी पंजाब पे गैरत के नाम पे कत्ल का तसलसल भी जारी है। हुकूमत ने इस सिलसिले में कानून साज़ी भी किया, लेकिन इसके खातर का नतीजा सामने नहीं है। आज भी शुजाबाद के रिहायशी एक शख्स ने गैरत के नाम पर फायरिंग की है, जिससे उसकी बीवी ज़ख्मी हो गई है, जबकि फायरिंग से मोहम्मद हसनैन नामी शख्स कत्ल हो गया है। अब देखते हैं कि फ़ारूक सानी साहब के पास कौन सी खबर है, ये हमें कौन सी खबर देने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बुशरा, मैप्को के हवाले से बात करें तो मैप्को ने ऑपरेशन करते हुए जो मुस्तकिल नादनिकाम थे उनसे 1 अरब 14 करोड़ की रिकवरी की है और उसके साथ साथ 77 के करीब जो है वो सार्फिन मैप्को के जो है बिजली चोरी कर रहे थे उनको गिरफ़्तार किया है। और इसके अलावा आज GM गैस जो हैं उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आज जो सनतकार हैं उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा है कि जो इंडस्ट्रियल स्टेट में सुई गैस के मसाइल हैं इनको फौरी तौर पर हल किया जाएगा। और उसके साथ साथ आज जो जनूबी पंजाब में जो वबा एक फैली हुई है खारिश की बड़े जानवरों में, उससे कई जानवर हलाक हो रहे हैं। इस हवाले से भी उन्होंने एक खबर दी है जो गवर्नमेंट से उन्होंने मुतालबा किया है कि इस पे फौरी कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। ये हमने रिपोर्टर से खबरें जान ली। यहाँ पर हमें खबरें मिली कि जो PTI की लॉन्ग मार्च थी जिसको बाद में जलसा करके ख़त्म कर दिया गया, वहाँ PTI के कारकुन थे उनको गिरफ़्तार किया गया था, आज उनको भी रिहा कर दिया गया। ये रिपोर्टिंग सेक्शन से हमने देख लिया रिपोर्टर्स ने हमें कौन कौन सी खबरें दी हैं। अब देखते हैं कि न्यूज़ रूम में यहाँ पर किस तरह से इनकी खबरों को फ़ाइल किया जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं दस्तगीर साहब के पास, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपके पास क्या खबर आई है? आज जो है हमारे रोज़नामा अपना की एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ है जो बहुत अहम है और बड़ी थरथली मचा सकती है। सुबह फराह गोगी का एक स्कैंडल सामने आया है जिसमें उन्होंने मलिक रियाज को और उनके बहरिया टाउन को नवाजा है। उनके कई जो नाजायज़ काम थे, बहरिया रॉयल आर्चर्ड और बहरिया नशीमन, उनको उन्होंने LDA के ज़रिए उनके कई काम करवाए और उन पर काम अभी भी जारी है। तो ये खबर हम लीड के तौर पर शाया कर रहे हैं आज। ठीक हो गया, ये एक बड़ी खबर है। PTI जो है सियासी जमात, इसमें फराह गोगी जो है आजकल उसके काफ़ी चर्चे चल रहे हैं। इसके अलावा जैन साहब के पास चलते हैं, इनसे जानते हैं इनके पास कौन कौन सी खबर है। अस्सलाम वालेकुम। आप कौन सी खबर हमें बताने वाले हैं? एक अब खबर फाइल हुई है बहुत ज़बरदस्त कि सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट है मुल्तान का, जिसमें जो चोरी डकैती की जितनी वारदातें हैं उनकी रोकथाम के लिए उन्होंने मुल्तान में 3000 से ज़्यादा जगहों पर कैमरे लगाने थे। वो मंसूबा रुक गया, जिसकी वजह से काफ़ी जो है ना वो मतलब अच्छी खबर है। वो वारदातें आम है, मतलब उनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं हो रहा।
روزنامہ امرا میں کافی خبریں جو ہیں وہ لگیں گی، تو اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا ہمارا روزنامہ اپنا کا اخبار۔ روزنامہ اپنا میں ہماری کافی خبریں لگیں گی، تو آپ کو اس کے لیے روزنامہ اپنا کا اخبار پڑھنا پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں سٹی پیج پہ کون کون سی خبریں ہیں، تو یہ ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سٹی پیج کے اوپر جو لیڈنگ نیوز ہے آج کی ہماری لیڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو سیمنٹ کی قیمت ہے وہ فی بوری 50 روپے اضافہ کیا گیا ہے۔ تو آپ خود ہی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ چیزوں کی جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو جب سیمنٹ کی قیمت مہنگی ہوگی تو تعمیرات کتنی مشکل ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ سیکنڈلی دوسرے نمبر کے اوپر ہمارے پاس ایک بہت امپورٹنٹ خبر ہے۔ پورے پاکستان کا ایک مین ایشو ہے کہ ڈیموں کے اندر پانی کی جو کمی ہے وہ خوفناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ پانی مسلسل کم ہو رہا ہے، اور آنے والے وقتوں میں جس طرح سے چولستان میں صورتحال تھی، اللہ نہ کرے کہ پورے پاکستان میں یہ خشک سالی پہ پناہ حد تک بڑھ سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ لاسٹ وہ امپورٹنٹ خبر جو لگ رہی ہے سٹی پیج کے اوپر وہ یہ ہے کہ مہنگائی تو کسی حد تک زیادہ ہے سو ہے، لیکن اس مہنگائی کے آڑ میں جو ذخیرہ اندوز ہیں اور ناجائز منافع خور ہیں وہ بھی بہت زیادہ بے لگام ہو چکے ہیں۔ اس کے اوپر بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ہم نے دیکھ لیا، رپورٹرز نے ہمیں خبریں بتائیں اور یہاں پہ نیوز روم میں کس طرح سے ان کو فائل کیا گیا۔ باقی کی خبریں آپ کو تفصیلات کے ساتھ جاننے کے لیے روزنامہ اپنا پڑھنا پڑے گا۔ آپ روزنامہ اپنا پڑھیں، امرا اور بلدیات بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا، کافی زیادہ ایکسکلوسیو خبریں جاننے کے لیے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، آپ سے ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔